क्यों जगन्नाथ ने हनुमान जी को बेड़ियों में बांधा? पुरी धाम में जब राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर बनवाया, तब समुद्र के देवता वरुण के मन में एक तीव्र इच्छा जागी अपने प्रभु के दर्शन करने की। वे अपने स्वभाव के अनुसार समुद्र के साथ ही मंदिर की ओर बढ़े, लेकिन उनके साथ आई ऊंची ऊंची लहरें धीरे धीरे पूरी नगरी में प्रवेश करने लगी। देखते ही देखते शहर में जल भराव होने लगा और स्थिति गंभीर हो गई। लोग घबराकर भगवान जगन्नाथ के पास पहुँचे और प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि आप यहाँ निवास करते हैं तो कृपा करके हमें इस संकट से बचाइए। भगवान समझ गए कि यह किसी शत्रु का आक्रमण नहीं, बल्कि एक भक्त की अनियंत्रित भक्ति है, लेकिन अब उसे मर्यादा में लाना जरूरी था। तब उन्होंने अपने परम भक्त हनुमान जी को बुलाया और आदेश दिया, हे महावीर, तुम इस समुद्र के सामने एक दीवार बनकर खड़े हो जाओ। कोई भी लहर इस धाम को पार न कर सके। हनुमान जी ने आज्ञा स्वीकार की और समुद्र तट पर पहरा देने लगे। मंदिर में उस समय केवल खिचड़ी का भोग लगता था। वही प्रसाद हनुमान जी को भी मिलता था। कुछ समय बाद हनुमान जी को लगा, मैं तो वानर हूँ, मुझे फल और मिठाइयाँ अधिक प्रिय हैं। क्या मुझे हमेशा यही खाना पड़ेगा? धीरे धीरे उनका मन डगमगाने लगा। जब समुद्र शांत होता तो वे चुपके से अपना स्थान छोड़कर अयोध्या या काशी चले जाते और वहां अपने प्रिय लड्डू और अन्य मिठाइयाँ खाकर वापस लौट आते। लेकिन जैसे ही वे अपना स्थान छोड़ते, समुद्र की लहरें फिर से बढ़ने लगती और पूरी खतरे में आ जाती। भगवान जगन्नाथ ने यह सब देखा और हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, तुम्हारी शक्ति महान है, लेकिन तुम्हें अपने मन पर नियंत्रण रखना होगा। तुम्हारी छोटी सी चूक से मेरे भक्तों को कष्ट हो रहा है। फिर भगवान ने उन्हें स्वर्ण जंजीरों में बांध दिया, लेकिन ये साधारण जंजीरें नहीं थी। जब हनुमान जी ने ध्यान से देखा तो हर कड़ी पर राम नाम लिखा था और उससे मधुर राम राम की ध्वनि निकल रही थी। हनुमान जी भावुक होकर बोले, प्रभु, यह बंधन नहीं, आपका आशीर्वाद है। आपके नाम से बंधना ही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। भगवान ने कहा, अब से इस धाम में केवल खिचड़ी नहीं, बल्कि 56 प्रकार के भोग बनाए जाएंगे। इसमें तुम्हारे प्रिय लड्डू भी होंगे। यहीं से जगन्नाथ पुरी के प्रसिद्ध 56 भोग